नमस्कार दोस्तों, मैं BRC क्लिनिक एट द होम वाराणसी उत्तर प्रदेश से डाइटिशियन सुषमा सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप चाहते हैं कि आप आजीवन स्वस्थ रहें? तो आज आप स्वस्थ क्यों नहीं हैं, पहले इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। अब आप सोचिए कि आज आप डिनर कब करते हैं। अधिकांशतः लोग आज डिनर 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, कोई तो 1-2 बजे तक भी करते हैं। तो क्या ये उचित समय है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको अपने डिनर के समय को सनसेट के टाइम पे ले आना होगा, अर्थात सूर्यास्त के पहले पहले आपको डिनर कर लेना है। इसे आप धीरे धीरे करके आधे घंटे 1 घंटे करके धीरे धीरे करके इसे कम करते हुए 6 बजे तक इसे सेट कीजिए। दूसरी बात, आप जो धरती माँ से दूर होते जा रहे हैं, आज के इंसान में ऐसा देखा गया है कि वे ऊंचाइयों पे चलता चला जा रहा है और जो हमारे बिल्डिंग हैं वे इतना अधिक ऊंचाई पे बन रहा है, 10 मंजिला 20 मंजिला। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ग्राउंड से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको ये बात समझना होगा कि आखिर धरती माँ से जुड़ना इतना जरूरी क्यों है। तो हम देखते हैं कि जो भी जीव हैं, चाहे वो पशु हों या पक्षी हों या कीड़े मकोड़े, जो भी हैं, वे जमीन पे रहना चाहते हैं और वो लोग के पास कोई चप्पल नहीं है। वे सीधा धरती माँ से के सीधे संपर्क में रहते हैं, तो उनके शरीर का जो वोल्टेज है वो 0 बना रहता है। तो इस स्थिति में यदि उन्हें कोई समस्या है तो ठीक हो जाती है और नहीं है तो होती नहीं है। हमारा शरीर सबसे अधिक रिकवरी के मोड पे तब होता है जब हमारे शरीर का वोल्टेज 0 हो। पक्षियों को हम देखें तो वे पेड़ पौधों पे ही बैठे रहते हैं और वो जो पेड़ और पौधा है वो डायरेक्ट धरती माँ के संपर्क में है, तो उस अवस्था में वे भी न्यूट्रल ही बने रहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितना हो सके नीचे फ्लोर पे रहें। और नीचे फ्लोर पे रहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे पहले हुआ करता था, घर बिना फर्श का मिट्टी का रहता था, उसके पीछे भी हमारा वैज्ञानिक कारण था। एक तो हम डायरेक्ट धरती माँ के टच में रहते थे और दूसरा जो हम गाय के गोबर से लिपाई पोताई होता था, उससे जो भी अनैच्छिक वायरस बैक्टीरिया होते हैं वे सब मर जाते थे और हमारा घर क्लीन बना रहता था, बैक्टीरिया और वायरस के रहित रहता था। तो आप यदि, चूंकि आज के मानव का रहन सहन इस तरह का हो गया है कि अब तो पीछे जाना संभव नहीं है, तो आप कम से कम 1 से 2 घंटे तो डायरेक्ट धरती माँ के संपर्क में रहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग टहलते तो हैं, लेकिन कहाँ टहलते हैं? सड़कों पे टहलते हैं और वो भी जूता चप्पल पहन के टहलते हैं और शिकायत करते हैं कि हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं
फिर भी हमारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही? तो इसका एक कारण ये है कि आप मॉर्निंग वॉक कर तो रहे हैं, लेकिन आपके मॉर्निंग वॉक करने का तरीका गलत है। मॉर्निंग वॉक यदि आपको करना है तो कुछ ऐसे जगहों का चुनाव कीजिए जहां घास हो, मिट्टी हो, और वहां अपने जूता या चप्पल को निकाल के डायरेक्ट नंगे पैर धरती पे चलिए। तो आपको आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर फील होने लगेगा कि जो आपके पैरों में दर्द था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जो आप डिप्रेशन में थे उसमें आराम मिल रहा है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ठंडी के दिनों में फिर हम कैसे बिना जूता चप्पल के घास पे चलें, तो आप बिना जूता चप्पल के घास पे चलिए और 20 मिनट के बाद जो आपको ठंड लग रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका शरीर न्यूट्रल होता है वे प्रत्येक परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 2 चीज़ों को तो अवश्य ही अपनाइए। एक टाइम एज मेडिसिन और दूसरा 0 बोल्ट। टाइम एज मेडिसिन का तात्पर्य हमने आपको बता दिया कि सनसेट से पहले आपको खाना है, जिससे कि आपका सर्केडियम रिदम धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। दूसरा, आपको 0 वोल्ट पे अर्थात धरती माँ के सीधे संपर्क में रहना है, ताकि आपके शरीर का वोल्टेज 0 बना रहे और आपको यदि कोई समस्या हो तो उसकी रिकवरी रेट तेज हो सके, और नहीं है तो आपका प्रतिरोधक क्षमता निरंतर बढ़ता रहेगा। तो इसलिए धरती माँ की गोद में लौट जाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।